दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरवरी 2020, आपको याद होगा दिल्ली के लोगों ने एक बहुत ही बुरे दौर का सामना किया। बहुत भयंकर दंगों को उन्होंने देखा, फेस किया, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में अब आप नंबर बता सकते हैं कि इतने हिंदू थे, इतने मुसलमान थे, लेकिन मरने वाले भी और प्रभावित होने वाले दोनों ही तरफ के लोग थे। दोनों ही लोगों को परेशानी हुई, दोनों ही ओर के लोगों ने अपने अपने प्यारों की जान खोई। आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज 8 मार्च 2024, अभी 4 साल ही हुए हैं कि एक बार फिर दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने की कोशिश की गई। एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को पुलिस के एक अधिकारी द्वारा इस तरह से मिस हैंडल किया गया कि अगर वहां पर लोगों द्वारा भीड़ को नियंत्रित ना किया जाता है, भीड़ खुद को नियंत्रित ना करती, भीड़ कुछ आगे चली जाती, कोई पत्थर मार देता या वहां कुछ नारेबाजी शुरू हो जाती, तो आज फिर शायद ना चाहते हुए भी दिल्ली को वो रूप दोबारा से देखना पड़ जाता, दंगों की आग में दोबारा धकेल दिया जाता। दिल्ली पुलिस का यह कर्मचारी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर, जिसने नमाज पढ़ते हुए एक नमाजी को लात मारी, बेहद निंदनीय अपराध इसने किया। लेकिन वहीं तारीफ करनी होगी दिल्ली पुलिस प्रशासन की। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार मीना ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पुलिस अधिकारी को, एसआई को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। 3 महीने तक ये अपनी सैलरी का 50% ही विड्रॉ कर पाएगा। साथ ही उसको आदेश दिया गया है कि ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड वो बिना प्रियर परमिशन के नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें आदेश दिया गया है मनोज कुमार तोमर को कि वह अपने सभी आर्टिकल्स, बैच, बेल्ट, यूनिफॉर्म तुरंत कार्यालय में जमा करा दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिया गया यह निर्णय, यह कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई बेशक तारीफ के काबिल है। आपको यह भी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया द्वारा 25 साल हो गए हैं हिंदू मुसलमान के बीच आतंकवाद फैलाते हुए, भय फैलाते हुए, उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में पहले ऐसा प्रेम सद्भाव बना हुआ है। आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश दिलों में मैं खुद देखता हूं और आप भी देखते होंगे। रहना भी चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हम दीवारें करके पिंजरों में नहीं रह सकते। हमें सबको साथ साथ ही रहना है। संयम बरतना चाहिए, मुसलमानों को भी संयम बरतना चाहिए, पुलिस कर्मचारियों को भी संयम बरतना चाहिए, दूसरे लोगों को भी अनाप शनाप टिप्पणी से, अनाप शनाप टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन इस स्थिति को हैंडल करती है, पिछले कुछ सालों से नमाज के मुद्दे को उठाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि जुमे की नमाज में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगता है। 5 मिनट के लिए यातायात बाधित हो सकता है। हालांकि वहां भी हमने देखा है कि मुसलमानों द्वारा ये कोशिश की जाती है कि यातायात चलता रहे, जगह छोड़कर ही नमाज पढ़ी जाती है। इसी मुद्दे को, दरअसल इस मुद्दे को हवा दी जाती है राजनीतिक पार्टीज द्वारा। जब चुनाव आते हैं, अपने मंचों से इस तरह की बातें कर देते हैं, अधिकारी उसको अपने जहन में उठाकर बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता रहा है। अब से 2 साल पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश शासन ने कहा था कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होगी, तब मैं खुद डीएम से जाकर मिला था, शहर काजी साहब के साथ। तो मैंने डीएम साहब से कहा था कि आप इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत परंपराओं का देश है, 30 त्योहारों का देश है। यहाँ तो हर 15 दिन बाद कोई ना कोई त्यौहार आता है। सिर्फ नमाज का मसला नहीं है। कांवड़ के दौरान 15 दिन रोड बाधित रहते हैं, सिर्फ कांवड़ के दौरान नहीं रहते। यहाँ होली, दिवाली, शब बारात, ईद, बकरीद, सारे त्यौहार सड़कों पर मनाए जाते हैं। क्योंकि भारत कोई प्लान्ड कंट्री नहीं है, कोई भी कंट्री प्लान्ड नहीं होता। ये तो लोग बसते गए और कारवां बनता गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो इस पुलिस कर्मचारी को और इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को ये बात समझना चाहिए। किसी भी ऐसी हरकत से बचना चाहिए जिससे देश का, शहर का माहौल खराब हो। मुसलमानों ने वहाँ जिस तरह का संयम बरता, वो भी तारीफ के काबिल है। उनसे फिर ये उम्मीद की जाती है कि आगे कभी भी इस तरह कोई घटना होती है तो आप कानून का सहारा लें। जिस तरह से यहाँ पर आप डीसीपी के पास गए, डीसीपी सामने तुरंत एक्शन लिया, इसी तरह से आप आगे भी कार्रवाई करें। अपने निलंबित आदेश में कहा गया है कि अगर 3 महीने से ज्यादा इसका सस्पेंशन होता है तब इसकी सैलरी पूरी तरह से रोक दी जाएगी। तो आप इस मुद्दे को अधिकारियों के पास लेकर जाएं, न्यायालय के पास लेकर जाएं, बजाय इसके कि सड़कों पर खड़े होकर शोरगुल करें, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भद्दे कमेंट करें। फिलहाल दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने से समझदार लोगों ने, समझदार अधिकारियों ने बचा लिया है। आप इसके बधाई के पात्र हैं। आगे चुनाव है, बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत है। आगे ईद भी है, बकरीद भी है। आप बहुत ज़्यादा संयम के साथ कार्य करें। थैंक यू।